चलिए स्टार्ट करते हैं। चरस सूत्र स्थान सप्तम अध्याय मतलब सातवां चैप्टर। सातवें चैप्टर का नाम है ये जो है स्वास्थ्य चतुर्थ का ये तीसरा चैप्टर होगा। मात्रा से अध्याय, तस्य से अध्याय, उसके बाद में नौ वेगान धरने थे। ये तीसरा चैप्टर है स्वास्थ्य चतुर्थ का। पहला भेष चतुर्थ का, दूसरा है स्वास्थ्य चतुर्थ का। तो चरक सूत्र स्थान का सातवां चैप्टर का नाम रहा नौ वेगान धरणी अध्याय। मतलब इन्होंने जो अधरणी वेग है, इन्होंने बोल रखा है नौ वेगान धरणी, अधरणी नहीं बोला, सीधे सुख उच्चारण के कारण इन्होंने सीधे बोल दिया है कि नौ वेगान धरणी, जो वेगों को नहीं धारण करना चाहिए उनके बारे में जो अध्याय से स्टार्ट किया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, तीसरा जो श्लोक स्टार्ट हुआ है उन्होंने बोल रखा है नौ वेगान धारयेत, नौ वेगान धारयेत। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है नव वेगाना धारणी अध्याय। ठीक है, चैप्टर नाम इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। तो अच्छा, वेग का मतलब क्या होता है? तो वेग के बारे में आप जानिए कि वेग एक्चुअली प्रवृत्ति, प्रवृत्तियों उन्मुख ना, जो उन्मुख जो प्रवृत्ति है वही क्या है, वेग कहलाती है। जैसे कोई वेग जस्ट आने आने वाला है, उन्मुख है ना, हाँ एकदम बिल्कुल ही पीक पर है, बस निकलने वाला। जैसे वेग, जिस समुद्र का वेग है बस निकलने वाला, उन्मुख है मतलब आपको फील हो रहा है, आपको वेग आ रही है। काश का वेग है, जैसे आपको काश आ रही है, नाउजिया जैसे फील हो रही है सर्दी में, ये क्या है, वेग उन्मुख उन्मुख हो चुके हैं। इस तरह को क्या कहते हैं, इसी को हम वेग बोलते हैं। जो प्रवृत्ति है वो जो निकलने के लिए बाध्य हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्मुख प्रवृत्ति को ही हम वेग बोलते हैं। ठीक है, वेग आप समझिए। तो नौ वेगान मतलब ऐसे वेगों को जो उन्मुख हो चुके हैं प्रवृत्ति, उनको आपको धारणा नहीं करना चाहिए, उनको आपको रोकना नहीं चाहिए। धारण का मतलब उनको आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नौ वेगान धारणे अध्याय, इसमें यही चीजें बताई जाएंगी, कौन कौन से वेग हैं जिनको आपको रोकना नहीं चाहिए, जिनको आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अर्जेज जिनको आपको नहीं सप्रेस करना है, उसी को हम बोलते हैं अनसप्रेसिबल अर्जेज। वही है नौ वेगान धारणे। अच्छा, चरक ने इन 13 जो ये हैं टोटल अधारण वेग कितने बताए हैं? तो 13 बताए हैं, 13 नंबर टोटल है। और इन्हीं 13 को सुश्रुत ने जो है इन्होंने बता रखा है कि उदावर्त है, 13 प्रकार के उदावर्त है। उदावर्त में मतलब जो वेग अधो प्रवृत्त होना चाहिए या अधो जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वो ना होकर के ऊर्ध्व ऊर्ध्व की तरफ में हो जाते हैं, ऊर्ध्व गति होने लगती है, तो इसी को हम उदावर्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो सुश्रुत ने क्या बोला है, इन्हीं 13 वेगों को उदावर्त बोला, जबकि इनमें से सिर्फ 6 वेगों को ही चरक ने उदावर्त बोल रखा है। वो कौन कौन से हैं? तो वात, मूत्र, पुरीस, शुक्र, छर्दी और छीक है ना, छोथ। इन 6 वेगों को धारण करने से इन्होंने बोला कि 6 षड उदावर्त मतलब 6 प्रकार के ही उदावर्त होते हैं। जबकि भेल ने 4 प्रकार के उदावर्त बता रखे हैं। भेल ने बताया 4 प्रकार के उदावर्त होते हैं। कौन कौन सा? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इन्होंने इस तरह से नाम दे रखा हुआ है। तो याद रखिए, आप कौन कौन से 13 प्रकार के आप अधर्णिक वेग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। नौ वेगान धारा एक मान जाता मूत्र पुरुषियो। ये देखिए, ध्यान दीजिए कि ये दोनों एक साथ में लिखा हुआ है। मूत्र और पुरुष मतलब क्या है कि दोनों की प्रवृत्ति एक साथ में होती है, इसलिए इन्होंने एक साथ में लिखा हुआ है। मूत्र पुरुषियो न रेतसो, अलग है, ये दिख रहे हैं ना। न वातस्य, ये अलग है, एक है। न छर्दया न, फिर न छौथो न च, न उद्गारस्य, न जृंभाया, न वेगान छुत पिपासा। ये ध्यान दीजिए, ये छुत पिपासा भी दोनों कंबाइंड डिगोट के फॉर्म में आया हुआ है ना, एक साथ में आया हुआ है। ये मतलब जब भी होता है क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास दोनों एक साथ में करीब करीब प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्होंने एक साथ में इसको बता रखा है। न वाष्पस्य, न निद्रया, न निःश्वासस्य श्रमेण च। ये 13 वेग हैं जिनको आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो जो है डुबट के फॉर्म में आया है। वो कौन कौन है? मूत्र पुरुषियो और क्षुद्र पिपासा ना। मूत्र और पुरुष का वेग को धारण नहीं करना चाहिए, जो दोनों एक साथ नहीं करके प्रवृत्ति होती है। और भूख और प्यास में क्षुद्र और पिपासा जिसको हम कहते हैं, तो इनके वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। इनकी भी प्रवृत्ति करीब करीब एक साथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप 13 प्रकार के अधारण वेग हैं, इनको आपको धारण नहीं करना चाहिए। याद रखिए, मूत्र, पुरीस, रेतस, वात, वमन, ठीक है, छर्दी इसको आया हुआ है। छवथो, उद्गार, छवथो में छींक होती है, स्नेजिंग, उद्गार, फिर जृंभा, जृंभा जंभाई,
और क्या है, क्षुधा, पिपासा, वाष्प मीन्स आंसू, वाष्प मीन्स यहाँ पर क्या लेना है, आंसू, ठीक ना। और निद्रा, निद्रा, निद्रा के वेग को ध्यान नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और परिश्रम से उत्पन्न श्वास, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो उसमें जो सांस लेने लेना है उसको सप्रेस नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए, तो इन 13 वेगों में से जो सुश्रुत ने इन 13 वेगों को ही चरक के जो बताए हुए 13 वेग हैं उसी को सुश्रुत ने उदावर्त का नाम दिया है। और चरक ने केवल वात, मूत्र पुरुष, ना मूत्र पुरुष तो है ही इसमें देख रहे हैं, मूत्र पुरुष है, और वात ना अपान वायु का वेग धारण करने से, और शुक्र का धारण करने से, देख रहे हैं ना। और क्या है, छर्दी और छींक को धारण करने से। अब ध्यान दीजिए, करीब करीब ये अधोग मार्ग से जो निकलने वाले ये क्या है, अपान वायु की वजह से मिल रही है। वात, मूत्र, पुरुष और शुक्रिय मिल अपान वायु की वजह से होती है। आप इनको धारण कर लेंगे तो उदावर्त हो जाएगा। एक सेक्शन में क्या है, छर्दी और छींक, इनको भी यदि आप धारण करते हैं तो ऊर्ध्वगत जो वायु है वो अत्यधिक एग्रेवेटेड हो जाएगी, ठीक ना। छर्दी और छींक जो है इनको भी आप धारण करते हैं तो ये ध्यान दीजिए, चार जो है अधोग हैं और दो जो है छर्दी और छींक जो है वो ऊर्ध्वगत है। उनको आपको धारण करने से चरक ने बोला कि सब 6 प्रकार के उदावर्त होते हैं, ठीक है। अब एक एक को हम लेके चलते हैं ना कि सबसे पहले अधारणिक वेगों को धारण करने से दिक्कत क्या होती है ना, प्रॉब्लम क्या होगी अधारणिक वेगों को। तो सबसे पहला इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या बता रखा है इन्होंने, मूत्र पुरुषीय। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मूत्र से। मूत्र का वेग ये बहुत कॉमन देखा जाता है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले इसको इंडिकेट कर रखा है। ये खासकर फीमेल के वगैरह में बहुत ज्यादा होती है ना, हेजिटेशन की वजह से, या ऐसा कोई शौचालय वगैरह नहीं है जहाँ पे यूरिनल वगैरह भी नहीं लगा रहता है, जहाँ की प्राइवेसी हो, ठीक ना। तो प्राइवेसी न होने की वजह से वो मूत्र का वेग ज्यादा धारण करते हैं, ये देखा गया है। तो इन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा ये कॉमन होने की वजह से सबसे पहले इन्होंने प्रायोरिटी दे रखा है। तो मूत्र का भी धारण करने से क्या दिक्कत होती है, तो इन्होंने बता रखा है, देखिए, वस्ती मेहनियों, ठीक ना, वस्ती मेहनियों शूलम, ठीक ना। वस्ती और मेहन में ना यूरेथ्रा में जो होगी और वस्ती में वो क्या होगी, बहुत ज्यादा पेन होगी, सूल होती है। मूत्र पृच्छम होगा, मूत्र पृच्छ का होगी, और सिरोरुजा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोरुजा होगी इसमें। विनामो, बॉडी जो है वो टेढ़ा हो जाएगा ना। वंक्षण अनाहा, वंक्षण जो इंग्वानल रीजन है वहां पे स्वेलिंग जैसी फीलिंग होगी ना, वहां पे जो है अनाह होगी। स्यात लिंगम मूत्र निग्रह, ये सब लक्षण किसकी वजह से आती है, मूत्र वेग को धारण करने की वजह से आती है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वस्ती में शूलम एक सिम्टम हो गया, दूसरा सिम्टम है मूत्र पृच्छ, फिर तीसरा है सिरोरुजा, फिर अगला है विनाम, फिर अगला है वंक्षण अनाह, है ना। ये एकदम कॉमन कॉमन चीजें हैं। इसमें सिरोरुजा और विनाम का अंत याद रखिए, बाकी सब सिम्टम ऐसे ही लगेगा, जिससे मूत्र धारण करेंगे तो बस्ती भर जाएगी और मेहन में भी उसूल होगा। मूत्र पृच्छ की क्योंकि पेशाब करने में दिक्कत होगी ना, मूत्र पृच्छता होगी बाद में, क्योंकि बाद जो है वो डेविएट कर हो गया। और वंक्षण अनाह, ये जो बस्ती और मेहन में शुरू होगा ना, तो इधर जब ब्लड फुल हो जाएगा तो वंक्षण रीजन में इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग सा दिखाई पड़ेगा ना। इस तरह से इन्होंने बोल रखा है कि वंक्षण अनाह आपको दिखाई पड़ेगी ना। रोकने के चक्कर में आप आगे की तरफ में झुक जाते हैं, इसको कहते हैं विनाम होना। और सिरोरुजा, भयंकर पेन होती है सिर में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद में इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने बोल रखा है कि स्वेद अवगाहन अभ्यंगाना ना, इसमें आपको क्या करवाना चाहिए, स्वेदन करवाइए ना। अवगाह, स्वेद मेन इंपॉर्टेंट है, और क्या है, अभ्यंग करवाना चाहिए, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि फर्मेंटेशन करवाइए, स्वेदन करवाइए, अवगाहन करिए, तब बात करवाइए इनको उस जल में। उसके बाद में अभ्यंग करने के लिए बोल रखा है कि अभ्यंग करवाइए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इससे क्या फायदा होता, और क्या करवाना चाहिए, सर्पिष्ट औपीडकम, औपीडक सर्पी का पान। तो औपीडक सर्पी क्या होती है, औपीडक का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में घी की मात्रा ना, उत्तम मात्रा में आपको घी का सेवन करना चाहिए। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर अष्टांग संग्रह कांड में क्या बता रखा है, मूत्र जैसे तू पाने च प्राग भक्तम सस्यते घृतम, अपान वायु की उसमें दिक्कत होती है, अपान वायु के लिए इन्होंने बोल रखा है कि ये क्या है कि प्राग भक्तम, आपको खाना खाने के पहले ही घी का सेवन करना चाहिए। और क्या है, जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रा योजना ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अवपीडक बोलते हैं। अवपीडक में क्या है, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में उत्तम मात्रा यदि हम घी का सेवन करवाते हैं, उत्तम मात्रा में घी का सेवन करवाते हैं, इसी को जैसे उत्तम मात्रा का मतलब जो
24 घंटे में डाइजेस्ट हो, ठीक है ना। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है कि उस उतने मात्रा को आप सेवन कब करवाना है, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में। हाँ, उसको आप डिवाइड करवा करवा के अपना यूज करवाइए, ठीक है ना, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में। ठीक है, उत्तम मात्रा जो बताई गई है, ये है औपिडक घृत का सेवन करवाने के लिए इन्होंने बता रखा है। आगे इन्होंने बोल रखा है कि पकवास से पुरुष वेग को धारण करने के लिए क्या दिक्कत होती है, तो पक्वास है सिरह शूलम, देखिए सिरह शूल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें पक्वास है ना, इसका लोकेशन का है, उसका अवस्थित है, जिसका पक्वास होगा। और इन्होंने बोला है और उसमें मूत्र पीछे हो रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने बोल रहा है क्या होगा, एनल रीजन से वात वर्च अप्रवर्तन, वात का और पुरुष का अप्रवर्तन होगा ना। पिंड को द्विष्टा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंड को द्विष्टा नाम आद्यमान, बहुत लोग आते हैं पेशेंट बोलते हैं कि आद्यमान दिखाई पड़ती है ना, पेट के नीचे नाभि के नीचे जो होती है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आपको उनको फील होती है ना, उसको भरा हुआ है, इसी कहते हैं आद्यमान। ठीक है ना, तो पिंड को द्वेष्टन हो गया, आद्यमान होगा पुरुष से विधारते ना, तो पुरुष को धारण करने की वजह से या पुरुष के वेद को धारण करने से ये सब दिक्कतें होती हैं। और इसमें आपको चिकित्सा क्या करनी है, तो हाँ, इसमें आपको चिकित्सा क्या करनी है, तो इन्होंने भी सेम चीज बता रखा है, इसमें भी स्वेदन करवाना है, अभ्यंग करवाना है, अवगाह करवाना है। इसमें देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, स्वेदन तो सबसे पहले पे उसमें भी बताया, इसमें भी बताया, फिर वहां पर अवगाह बताया था, फिर अभ्यंग बताया था, थर्ड प्रायोरिटी इन्होंने अभ्यंग को बता रखा था चिकित्सा में ना, मतलब पेट धारण करने वाले में। लेकिन यहाँ पुरुष वाले में इन्होंने क्या बोला है, पहले स्वेदन, फिर दूसरा नंबर इन्होंने अभ्यंग को बोला है, तीसरा अवगाह बोला है। ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंस है, मतलब ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है ना। वर्ती, वर्ती का प्रयोग करने के लिए बता रखा है, फिर वस्ती कर्म ना, वस्ती कर्म करना चाहिए इसमें, हितम प्रति हते वर्त, हाँ, और क्या ये सब जो है ये हितकर होते हैं। और बोल रहा है कि वर्चस्व अन्नपानम प्रमाथि से, प्रमाथि अन्नपान का सेवन करवाना चाहिए, प्रमाथि अन्नपान का सेवन करवाइए। प्रमाथि का मतलब क्या होती है, प्रमाथि का मतलब होती है जो अन्नपान व जो स्रोतों से मलों को अलग करे, हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमाथि, प्रमाथि। हाँ, तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पर, आप देखिए, द्रव्यम श्रोतभ्यो दोष संचयम निरस्ति प्रमाथि तक, ऐसा जो कि मत के बाहर निकाले ना, जो स्रोतों से मलों को अलग करके जो बाहर निकाले उसको हम प्रमाथि बोलते हैं, प्रमाथि अन्न, अन्न का सेवन करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तो ये द्रव्य गुण में आप इसको ये अभिषेक कल्पना में आप पढ़ेंगे, इसमें जो जितने भी द्रव्य होते हैं वो उष्ण वाले, उष्ण वीर्य वाले, जैसे कुछ एग्जांपल आप लेना चाहें तो प्रमाथि अन्न के लिए सबसे बोल रखा कि उष्ण और स्निग्ध जो द्रव्य होते हैं उनका सेवन करवाना चाहिए, ठीक है ना, अम्ल रस के साथ में, ये प्रमाथि होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इन्होंने शुक्र वेग को धारण करने से क्या क्या दिक्कत होती है, शुक्र वेग को धारण करने से के लिए इन्होंने बता रखा है मेढ्रे विसरण योग, मेढ्र में और विसरण में ना, ये लोकेशन होगा इसका, तो वहां पे स्थूल होगा। आगे इन्होंने बोल रखा है अंग मर्द, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरा स्थूल नहीं, यहाँ पर अंग मर्द बता रखा है। और हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा महसूस होगी ना, हृदय में जो है वो वेदना फील होगी उसको, ठीक है ना। और क्या होगी, इन्होंने बोल रखा है कि भवेत प्रतिहते सूत्र विबद्धम उत्तर एवं च, और भी इससे पेनाल्टी और क्या चीज निकलती है, इन्होंने बोला कि सूत्र की दिक्कत हो ही रही है उसको निकलने में। अब प्रश्न प्लस में क्या होगा, इसमें मूत्रम एवं च, विबद्धम मूत्रम एवं च ना, मूत्र पिछता, इसमें भी एक प्लस देखा है तो होगी, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। आगे हम देख लीजिए, नेक्स्ट है इसकी चिकित्सा, इसकी चिकित्सा में आपको क्या करवाना चाहिए, ताभ्याम अभ्यंग अवगाह, इसमें स्वेदन नहीं करवाना चाहिए ना, तो स्कूटर रीजन में वैसे भी स्वेदन के लिए मना कर रखा है। हाँ, तो इसमें केवल आपको क्या करवाना है, अभ्यंग करवाइए, अवगाह करवाइए, मदिरा का पान करवाना है, मदिरा का पान करवाइए, चरणायुधा, चरणायुधा मीन्स मुर्गे का मांस खाने के लिए, साली चावल के साथ में। पाया, पाया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध के साथ में भी आप सेवन करवा सकते हैं। मेरुहश्च सस्तम मैथुन एवं च ना, मेरुहस्ती आप दे सकते हैं और उसमें मैथुन करवाना किया है, ठीक है ना, शुक्र के वेग को धारण करने से जो होने वाली बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए। अच्छा, अपान वायु को धारण करने से क्या दिक्कतें होंगी, तो उन्होंने बोल रखा है संगो गुण मूत्र वाता नाम ना, इसमें संग किसमें किसमें हो रही है, गुण मूत्र, मतलब ठीक है ना। तो अपान वायु का मेन ही काम किसको किसको निकलना है, गुण को मूत्र को ना, गुण मूत्र, तो
इनको निकालने में दिक्कत है, तो इसीलिए इन्होंने बोल रखा है कि विड़ मूत्र में संग हो जाएगा, ये जल्दी नहीं हो पाएगा। और आद्यमान होगा अधोरेजन में। और क्या होगा, वेदना क्लमा, अधोरेजन में वेदना होगी। और क्लम, क्लम मतलब बिना परिश्रम किए आपको थकावट से फील होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वात का अनुलोमन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ये आप समझिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोग पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कमजोरी कमजोरी फील होती है ना, अच्छे से फिर के लैट्रिन नहीं होती है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, जठरे वातश्च अन्य योगास्यु वात निग्रहात्। ये जठरजन में क्या होगा, ये वातज रोग होंगे, उधर में पीड़ा होगी, वात संबंधी अन्य रोग होंगे जठर में। ये आपको मानना चाहिए क्या, कि वहां पर अपान वायु का अवरोध हो जा रहा है, अपान वायु का अच्छे से प्रॉपर अनुलोमन नहीं हो पा रहा है, या उसका वेग को धारण कर ले रहे हैं। इसमें आपको चिकित्सा क्या करवानी चाहिए, तो इन्होंने बोला क्या, स्नेहन स्वेदन विधांश त्रय वर्तयो भोजनानि च, है ना। मैंने बोल रखा है कि इसमें चिकित्सा क्या करवानी चाहिए, तो स्नेहन करवाइए, स्वेदन करवाइए, और वर्त ना, ये इन्होंने तत्र बोला है, तत्र है यहाँ पे, स्नेहन स्वेदन विधि तत्र वर्त्यो भोजनानि च। ठीक ना, तो इसमें स्नेहन स्वेदन करवाइए, वर्त यहाँ पर भी बता रखा है ना, पुरुष वाले में भी बताया है, इसमें भी बता रखा है। वातानुलोमक खान पान ना, इन्होंने बोला है कि खाने पीने की चीज में वस्त्यश्च एवं सस्तम वाता अनुलोमनम। तो वातानुलोमक के द्रव्यों से आपको खान पान करवाना चाहिए, वातानुलोमन करवाना चाहिए। और वातानुलोमन द्रव्य से इन्होंने बोल रखा है कि इससे बस्ती आप दीजिए। ठीक है, ये करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वस्त्यश्च सस्तम वाता अनुलोमनम, वाता अनुलोमक द्रव्यों से आपको वस्तु देना चाहिए। और वही खाने पीने वाली भोजन में और पान, मतलब खाने और पीने दोनों में इसको यूज करना चाहिए। कौन, वातानुलोम यूज करके। ठीक है, आगे देखिए, वमन का वेग यदि आप धारण कर लेते हैं तो उससे क्या दिक्कत होगी, इसमें बोल रखा है कंडु कोठ अर्ची ना, कंडु होगा, कोठ होगा, अर्ची होगा, व्यंग शोथ पांडु आमय ज्वराः कुष्ठ हृदयाश विसर्पाश छर्दी निग्रह गदा। इसमें मेनली स्किन डिजीज होते हैं। देखिए, कंडू हो रही है, कोट हो रही है, उधर होगा ना कोट, और क्या होगी, अर्ची होगी, और व्यंग ना, व्यंग का मतलब होता है क्या, जो चेहरे पे एक आपको रेडनेस दिखाई पड़ती है, ब्लैकिश या रेडनेस, ब्लैकिश रेडनेस दिखाई पड़ती है, वहाँ उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंग ना, स्पॉट स्पॉट दिखाई पड़ती है। और क्या होगी, शोथ होगी ना, चेहरे की रीजन में क्या होगी, और शोथ होगी, कहीं पर भी शोथ होगी। ठीक है ना, पूरे बॉडी में। पांडु होगी, पांडु का रोगी बन जाएगा वो धीरे धीरे। और क्या है, वो ज्वर भी लाने वाली होती है। और कुछ रोग यदि हम बोला जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कुष्ठ रोग होती है, लाश होती है ना, नाउजिया, उसको बार बार फील होता रहेगा, विसर्प इवेंट हो जाती है। ये सब रोग किसकी वजह से होती है, छर्दी निग्रह जागृता, छर्दी के वेग को धारण करने की वजह से होती है। ठीक है, आगे इन्होंने बोल रखा है कि वमन के इसके वेग की आप चिकित्सा कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि आपको भुक्ता प्रच्छोदन खिला के उसको आप उल्टी करवाइए ना, वोमिटिंग करवाइए सबसे पहले, तो वमन अच्छे से करवाइए तो खुल के हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और फिर बाद में धूम पान करवाना चाहिए, लंघन लंघन भी करवा सकते हैं आप इसमें। ठीक है ना, और रक्त मोचन, स्किन डिजीज को दूर करने के लिए आपको रक्त मोचन करवाना चाहिए। और खाने पीने की चीजों में क्या करना है, रुच अन्न पाना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लेश को बढ़ाने वाला है, आपने रोक दिया है तो उसमें रुच अन्नपान का सेवन करवाइए। व्यायाम करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, व्यायाम आप करवाइए तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। और विरेकश स्वचन ना, विरेचन करवा के आप बाहर चलाइए, मतलब विरेचन करवाने के लिए मैंने बता रखा है। ठीक है, और क्या है, वमन करवाना, भुक्ता प्रच्छर्दन, यार ध्यान दीजिए, इसमें मेनली 3 कर्म आ गया, छर्दन बस्ती के अलावा सब हो गया करीब करीब। ठीक है ना, नस्य प्राप्त धूमपान का सेवन करना है। ठीक है, तो वमन करवाइए, रक्त मच्छर विरेचन करवाइए, प्लस मैंने बोला कि धूमपान करवाइए। आगे देखिए, तो अगला है छौथु, मतलब छींक के वेग को धारण करने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, मन्या स्तंभ होती है, शिरसूर होती है, ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग जो शुरू हो रही थी ना उसमें ना, तो किसमें था, मूत्र में था तो उसमें भी था। ठीक है ना, तो वहां पे शिरसूर, किसमें भी शिरसूर हो रही है, छींक वाले में। और क्या है, अर्धित अर्धाव भेद को, अर्धित होगी ना, जैसे पैरालिसिस हो गया, हेमिप्लेनिया होगी। ठीक है ना, इंद्रियाणाम च दुर्बल्यम, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी। छवतो शायद धारणा, ये सब चौथों के वेग को धारण करने की वजह से प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको चिकित्सा क्या करनी चाहिए, तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि तत्र ऊर्ध्वजत्र के अभ्यंगम, अभ्यंग करवाइए ऊर्ध्वजत्र में, फिर स्वेदन करवाइए,
फिर धूम का पान करवाइए, नामन नस्य देखिए उनको, और हितम वातघ्नाद्यम ना, वातघ्न औषधियों का उसको साधित करके आप दे सकते हैं इसमें। क्या घृतम च औषध भक्ति करना, और घृत का सेवन कब करवाना है चाहिए आपको, भोजन के बाद में घृत का पान करवाइए, क्योंकि ऊर्ध्वजतुगत है, ऊर्ध्वजतुगत के लिए आपको घृत का पान कब करवाना है, औतर भक्ति का। और औपीडक घृत का सेवन करवा रहे थे मूत्र के वेद को धारण करने में, तो उसमें लेकिन आपको कब क्या था, प्राग और उत्तर दोनों में खिलाते हैं तो औपीडक घृत कहलाता है। इसमें क्या है, औतर भक्ति है, तो खाना खाने के बाद में घृत का पान करवाना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो ठीक है, चौथी बात के वेद में है ये। आगे क्योंकि ये इंद्रियों को दुर्बल करने वाला है, तो ऊर्ध्वजतुगत जितने भी हैं उनको घृत क्या बल को देगा जा करके, तो इसलिए आपको सेवन क्या करना चाहिए, तो उत्तर भक्ति का ना बाद में खाना चाहिए, ठीक है इसको। अच्छा, आगे उद्गार, उद्गार के वेग को धारण करने से क्या प्रॉब्लम होगी, तो हिक्का श्वास अर्ची ना, हिक्का होगा, श्वास होगा, अर्ची होगा, कंप विबंधो हृदय और रसो ना, हृदय और रसो का मतलब क्या बोल रहा है, पैल्पिटेशन महसूस कर दिया आपको, ठीक ना। उद्गार निग्रह आता है, इसमें उद्गार का निग्रह करने से ये सब प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिए, हिक्का होगी ना, डकार आपको होते हैं तो हिचकी आने लगेगी, श्वास का रोग हो सकता है, अर्ची हो सकता है, कंप हो सकती है ना, ट्रेमर्स वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं आपके हृदय में। और विबंध होगा ना, विबंध होगा, लैटिन प्रॉपर नहीं होगी उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन फील होगी उसको। और हृदय रस मतलब आपको थोड़ी सी छाती में जगड़ाहट होगी या एंजाइना फीलिंग होगी, ठीक है। इसमें आपको चिकित्सा के लिए मैंने बता रखा है क्या करना है, हिक्का या तुल्यम औषधम, हिक्का की चिकित्सा करनी है आपको, हिक्का चैप्टर आप देखेंगे, हिक्का की जैसे इसमें चिकित्सा करनी है। आगे देखिए जिह्वा, जिह्वा का वेग धारण करने से क्या प्रॉब्लम होती है, तो विनाम आक्षेप संकोचा ना, इसमें भी विनाम हो रही है, मूत्र के वेग को धारण करने की वजह से भी विनाम हो रही थी, जिह्वा के वेग को धारण करने से भी विनाम हो जाती है ना, जिह्वा जंघाई को आप रोकते हैं तो विनाम हो जाएगी, आक्षेप हो सकती है ना, और संकोचा मतलब बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो जकड़न को प्राप्त कर सकती है। सुक्ति कंप प्रवेशनम, देखिए कंप इसमें भी है, ठीक है ना, कंप ऊपर में भी था, यहाँ पे भी, उद्गार में भी और जिह्वा में भी, दोनों में कंप है। प्रवेपनम ना, कंप प्रवेपनम, इसमें क्या है, प्रवेपनम का मतलब होती है कि हाथ पैर में थोड़ा सा क्या है, उसमें कंपन होती रहती है, और पूरी बॉडी में भी कंपन हो तो कंप बोलते हैं। और प्रवेपन मतलब जो शाखाओं में कंपन हो तो उसको प्रवेपन बोलते हैं, ठीक है ना। सुक्ति और नंबनेस होती है, ठीक है ना, शून्यता आ जाती है शरीर में। तो आपको इस महीने चाहिए क्या हो गया है, ये जिह्वा का वेग धारण करने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसमें चिकित्सा क्या करवानी चाहिए, तो वाताग्न औषधि से भी इसमें आपको चिकित्सा करवानी है। तो वाताग्न में ध्यान दीजिए, वाताग्न का काम रहा है छवटू में भी आया है, और कहाँ पर है, जिह्वा में भी आया है, छींक और जम्भाई, छींक स्नीजिंग और यॉनिंग में, ठीक है ना, दोनों में क्या है, वाताग्न औषधि से आपको चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा सब में करनी है, लेकिन इसमें वाताग्न औषधियाँ मेनली बताई गई, ठीक है। आगे देखिए, क्षुधा का वेग धारण करने से क्या होगी, कार से ना, अब खाना नहीं खाओगे तो मतलब हो जाओगे ना, तो कार से दौर्बल्य होगा, वह वर्णन होगा ना, जो कलर आपकी फिट हो जाएगी। अंग मर्द इसमें भी हो रहा है, और शुक्र के वेग को ध्यान करने से हो रहा है ना। और ची, और ची और भ्रम होगी, और ची होती है और भ्रम होती है, चक्कर आएगा, ठीक है ना, ये सब दिक्कत होती है। और इसकी चिकित्सा आप क्या करेंगे, तो स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, क्या करवाना चाहिए उसको, स्निग्ध उष्ण और लघु स्वभाव वाले द्रव्यों का को खाने पीने में देना चाहिए। ये ध्यान दीजिए कि हृदय रोग कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, हृदय रोग आएगा वासनिक में और श्रम में आएगा। हृदय व्यथा कहाँ कहाँ पर आया है, तो पिपासा और शुक्र में आया हुआ है। शिरोरुजा कहाँ पर आया हुआ है, तो मूत्र पुरुष और चौथु में आया हुआ है। विनाम कहाँ कहाँ पर आया है, तो मूत्र में और जिह्वा में आया हुआ है। कंप किसमें हुआ है, तो उद्गार और जिह्वा में हुआ है। ये आपको ये कॉमन कॉमन चीजें है, याद रखिए इसको। आगे देखिए, पिपासा, पिपासा का वेग धारण करने से क्या होती है, पिपासा यदि पानी अपने पिएंगे तो कंठ में क्या हो जाएगी, कंठ और मुख में सोच हो जाएगी ना, सूखा सूखा हो जाएगा। और क्या होगा, बाध्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाध्यता ना, कान से सुनाई नहीं पड़ता है ना, जब कम सुनाई पड़ती है, कान से की आवाज आने लगती है। और श्रम मतलब थकान आपको महसूस होने लगेगी, ठीक है ना। साधो मतलब, साध मतलब होती है अवसाद, अवसाद होने लगेगी, थकावट से महसूस होगी, हाँ। और क्या होगी, श्रम का मतलब था श्रम करने के बाद में जिस तरह की थकावट होती है उस तरह की। श्रम का मतलब होता है कि बिना मेहनत किए हुआ, बिना मेहनत के जो आपको जो थकावट महसूस हो, मानसिक जो थकावट महसूस हो उसको क्या कहते हैं, क्लम,
ठीक है। साध का मतलब क्या होती है, अवसाद। अवसाद में मतलब क्या है, वो धीरे धीरे वो बॉडी जो होती है वो क्या है, डल होती चली जाएगी ना, थकावट की वजह से वो ढीली होती चली जाएगी, तो उसको कहते हैं अवसाद होना है। हृदय व्यथा, हृदय व्यथा मतलब हृदय में पीड़ा होगी ना, फील होगी ना। उसके बाद में पिपाशा निग्रह, तो इसका दिक्कत किसके वजह से हो रही है, पिपाशा निग्रह की वजह से। इसमें चिकित्सा करना क्या चाहिए, शीतम तर्पणम, इससे शीतल द्रव्यों से तर्पण करवानी चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या आगे क्या करना है, वाष्प। वाष्प मतलब आंसू, आंसू के वेग को धारण करने से क्या दिक्कत होगी, तो प्रतिस्याय हो, प्रतिस्याय होती है। अच्छी रोग, अच्छी रोग मतलब आंख की बीमारियां हो जाएगी। प्रतिस्याय, प्रतिस्याय है ना, देख रहे हैं ना, नाक से ही सब जुड़ा हुआ है, क्या आंख और नाक दोनों जुड़ा हुआ है एक साथ में ही। यदि आंसू इधर से नहीं निकला है तो पानी कहाँ से, नाक से निकल आएगी, तो प्रतिस्याय होगा। हाँ, यदि और भी क्या हो सकती है, और आंख के रोग तो आंख के मतलब ड्राई आई भी हो सकती है ना। हृदय रोग इसमें देखिए, इसमें भी हो रही है ना, यदि रो लेने दीजिए ना तो दिल की धड़ास में कहीं पाएगी, ऐसे बोलते हैं ना, रो लेने दीजिए ना तो दिल भारी भारी होगा, तो हृदय रोग हो जाएगी। यदि आप उसको अश्रु के वेग को रोकते हैं तो दिल भारी भारी हो जाती है। प्लस में इन्होंने बोल रहा है क्या, अरुचि भ्रमण, अरुचि भ्रमण यहाँ पर भी हो रही है। अरुचि भ्रमण और कहाँ पर हो रही थी, अरुचि भ्रमण हाँ यहाँ पर भी था ना, मतलब क्षुधा के वेग को धारण करने से भी अरुचि भ्रमण हो रहा है। अरुचि भ्रमण वास्तव में भी है, ठीक है। अश्रु में अच्छा, इसमें फिर आपको चिकित्सा क्या करनी चाहिए, तो इसमें के लिए इन्होंने चिकित्सा बता रखा है, स्वप्न मध्य प्रिय कथा नाम ना। स्वप्न मतलब उसको सुलाना चाहिए, कैसे, मध्य और प्रिय कथा सुनाते हुए, तो मध्य का पान कराइए, प्रिय कथा सुनाते सुनाते उसको सुला दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। प्रिय कथा का मतलब होता है उसको शांति में देना, मेंटल काउंसलिंग करवाना, ठीक है ना। आगे देखिए, निद्रा का वेग धारण करने की वजह से क्या होती है, निद्रा का वेग यदि आप उठते हैं, रात भर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या होगी, जिम्भा, जिम्भा आने लगती है ना, बार बार आपकी वार्निंग होगी। अंग मर्द होती है ना, थकान लगती है। और तंद्रा, तंद्रा मतलब आपको बार बार झटकी से लगती है, ठीक है ना, नींद आती रहती है। सिरो रोग है, सिर में रोग हो जाता है ना, सिरो रोग है, सिर में पेन वगैरह होगा। अच्छी गौरव, आंख भारी भारी सा होगा, ठीक है ना। तो देखना, जिनके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं वही दिक्कत होने वाली है, कि आपको ये दिक्कत होगी कि आप सिर रोग हो जाएगी, अच्छी गौरव हो जाएगी, ठंडा होगी, थकावट होगी। ये सब फिर पढ़ने से मतलब ही क्या है। इसलिए रात के को जागरण नहीं करना चाहिए, निद्रा का जब भी वेग आए आप तुरंत हो जाइए, अच्छे से प्रॉपर लीजिए। स्वप्नम, इसमें क्या करवाना चाहिए, इसकी चिकित्सा में स्वप्नम फिर उसको सुलाना चाहिए ना, जैसे कि अश्रुवानी में भी इन्होंने बोला। और इन्होंने बोले वहां पर, उन्होंने क्या बोला है लेकिन, कि वहां पे प्रिय कथा और मद्य का पान कराते हुए उसको सुलाइए। और यहाँ पर इन्होंने बोला है संवाहन करवाते हुए, मतलब हाथ पर दबा दीजिए तो उसको अच्छे से नींद आ जाती है ना, संवाहन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है संवाहन करवाना, आजकल ये कल्चर में छूटा चला जा रहा है ना, ये संवाहन करवा के उसको नींद प्रॉपर देनी चाहिए। अगला श्रमजन्य, श्रमजन्य निःश्वास, इसमें देखिए जितने सिम्टम है ना, इनको भी दूर करने के लिए इस चीज बता रखी है, ठीक है ना। चाहे ये निद्रा के वेग से आया हुआ हो, चाहे किसी और की वजह से भी ये सब सिम्टम यदि आ रहे तो उसमें भी आपको ये सब चिकित्सा करनी चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का उन्होंने तरीका बता रखा है। आगे श्रमजन्य, श्रमजन्य मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपने किया, उसकी श्वास बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो उसको आपको रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो यदि रोक लेते हैं तो क्या दिक्कत होगी, गुल्म हो सकती है ना, गुल्म, ठीक है ना। तो गुल्म रोग हो सकती है, हृदय रोग हो सकती है। सम्मोह, सम्मोह मतलब होती है क्या, आंखों के सामने अंधेरा पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। निःश्वास श्रम धारणा, ये सब प्रॉब्लम किसको इससे हो रही है, निःश्वास श्रम को धारण करने से, तो श्रम के निःश्वास श्वास को धारण करने की वजह से। इसमें आपको चिकित्सा क्या करवानी चाहिए, तो विश्राम करवाना चाहिए ना, तो आप रेस्ट दीजिए। प्लस में वातग्न क्रियाश्चिता, यहाँ पर वातग्न क्रिया आपको फिर से करनी है, 3 जगह पर वातग्न हो गया, ठीक है। तो श्रम वाले में भी वातग्न क्रिया आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्म में भी है, आप भी अपना टेबल बना करके नोट्स का बना सकते हैं, कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या आपको दिखाई पड़ा कि बात एक्टिवेट होती है, तो बात की चीज है करनी है, वातावरण औषधि है तो साधे, तो वातावरण क्रिया करना चाहिए। वातावरण क्रिया मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस कीजिए जिसकी वजह से बात का समाप्त हो जाए, ठीक ना, ठीक ना। चाहे जैसे वशीकरण करवाइए, चाहे ध्यान करवाइए, चाहे अवगाहन करवाइए, चाहे खाने पीने की चीजों में औषध या औषध वगैरह का जो आपने पान किया, तो इसकी वजह से बात का समाप्त होने वाला है। ये अभी तक हुआ अधारणीय वेग। अब धारणीय वेग के बारे में बोलते हैं, कौन से वेग को आपको धारण भी करना चाहिए, वो भी कुछ वेग होते हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। इन्होंने बोल रखा है कि साहसात असस्था नाम मनोवाक मनोवाक काय कर्मणा,
ना। मानसिक, कायिक और वाचिक है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, मानसिक, कायिक और वाचिक ये जो कर्म है इनको आपको एक एक नहीं बोलना चाहिए ना, इसको आपको धारण करना चाहिए, ठीक है ना। जो जो चीजें हैं, जो भाव ऐसे, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको आपको धारण करना चाहिए। जो कर्म है, जो जिसको बोलने से आपको दिक्कत हो सकती है, जिसको सोचने से आपको दिक्कत हो सकती है, जिसको करने से आपके शारीरिक जो कुछ निंदित कर्म है, तो उन निंदित कर्मों को आपको धारण करना चाहिए, मतलब उसको रोकना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म है इन्होंने बता रखा है, साहसात असस्ता नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या साहसात मतलब बहुत ज्यादा साहस में आप जो आप कर रहे हैं ना, तो साहस में नहीं करना चाहिए। जो आप अपनी बॉडी के हिसाब से भी सोचिए कि हाँ ये सुटेबल है या नहीं है, हमारे मन के लायक है या नहीं है, या हमारे कर्म जो हम करने वाले हैं वो धर्म अविरुद्ध नहीं होना चाहिए ना, और धर्म अविरोधी ना हो। तो ऐसा समझ के वो हितकर होना चाहिए, या विरोधी है तो आपको साहस नहीं करना है। मतलब साहस का मतलब क्या है, जो आप किसी चीजों से आप बढ़ के आप कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ तक आपको डिमार्केशन बताई गई है, जैसे रूल रेगुलेशन जहां तक आपको बताई गई है, उसको आप रूल को वायलेट करने की कोशिश करो, यही है क्या साहसात। और सस्ताना मतलब अहितकर। इस क्या क्या मानव, वाक और काय के जो कर्म हैं इस तरह के, उसको आपको धारण करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, कुछ बुरे मानसिक धारणे के कौन कौन से होते हैं। तो लोभ, शोक, लोभ आपको नहीं करना है, शोक नहीं करना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोभ, सबसे पहला प्रायोरिटी उन्होंने लोभ बोला है, क्योंकि सबसे पहले बीमारी भी स्टार्ट हुई कहाँ से हुई थी, लोभ से स्टार्ट हुई थी। इन्होंने बोला कि सबसे जरूरी है कि जो प्रायोरिटी हम बता रहे हैं उसको आप सबसे पहले सुधार करने की कोशिश करिए। तो लोभ, शोक, ठीक है, भय, है ना, और क्रोधम ना, मान, ठीक है, इन सबको धारण नहीं करना चाहिए। प्लस में आगे क्या इन्होंने बताया है, निर्लज्जता ना, ईर्ष्या, अतिराग, अतिराग मतलब बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट होना, अतिरागाणाम, ठीक ना। आगे इन्होंने क्या बोला है, अभिद्याश्च, अभिद्याश्च। अभिद्या मतलब क्या होती है, दूसरे के धन को लेने की इच्छा ना। आप हमेशा लालच में पड़े रहते हैं कि हमारे पास में ये मार आएगा, या हम उसका कुछ ले लें ना, कमीशन खा लें किसी में। तो इस तरह का, या किसी के मतलब क्या है कि भ्रष्टाचारी में आपको बिल्कुल ही चीज को आपको रोकना चाहिए, ठीक है ना। ये सब मानस कुछ ऐसे वेग हैं जिनको आपको धारण करना चाहिए। लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निर्लज्ज, ईर्ष्या, अतिराग, फिर और अभिध्याश्च, ठीक है ना। ये सब कुछ मेंटल वो है, भाव है जिनको आपको धारण करना चाहिए। कुछ बुरे वाचिक धारणी वे कौन कौन से हैं, देखिए परुषा, सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। परुष किसी का उल्टा सीधा बोल देते हैं, परुष बोल देते हैं, मतलब कठोर रुक्ष वचन बोल देते हैं किसी को ना। आप बोलना सही चाहते हैं लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए वो उल्टा है, तो तरीका पकड़ देते हैं। अति मात्रा से किसी और अति मात्रा में नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। जितना जरूरत है उतना ही बोलिए, ठीक है। और क्या है, सूचक, सूचक का मतलब क्या है, किसी की बात को चुगलखोरी करना। सूचक का मतलब होता है चुगलखोरी करना, किसी की बात को ला करके जो चीजें नहीं बतानी चाहिए वो भी आपने किसी और को बता रखा है। और नृतस्य मतलब झूठ बोलना, ये क्या है, वाकस्य, और क्या है, वाकस्य अकाल युक्त शिक्षा ना। और अकाल, जो चीजें जिस समय पे नहीं बोलनी चाहिए, अनटाइमली आपने किसी चीज को आपने बता दिया कि ये क्या हुआ, अकाल युक्त, ऐसे वचन को आपको धारण करना चाहिए। जो चीज जब नहीं बोलनी चाहिए उसको आप मत बोलना, ठीक है। और क्या है, शारीरिक अस्वस्थ, शारीरिक धारणी वे कौन कौन से होते हैं, तो उन्होंने बोला कि देह प्रवृत्तियां क्वचित विद्यते पर पीड़िया ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आपकी वजह से किसी और को पीड़ा पहुंच जाएगी ना। और क्या है, स्त्री भोग, दूसरी स्त्री का भोग नहीं करना चाहिए। अस्तेय ना, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस तरह के और भी जो वेग हैं उनको, शारीरिक वेग हैं उनको आपको ध्यान करना चाहिए, ठीक है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, फायदा क्या होती है इनको, जो ये जो कायिक वाचिक मानसिक जो धारणी वेग है उनको धारण करने से फायदा क्या है, तो उन्होंने बोला पुण्य शब्दों, विपात्मा, विपाप, विपाप मतलब करना, मतलब पाप रहित हो जाएंगे ना, पुण्य प्राप्त होगी आपको, पुण्य का के भागी होंगे और पाप रहित हो जाएंगे। और क्या है, इन्होंने बोला है कि क्या, मनोवाक,
काय कर्मणाम, इनको आपको धारण करने से आपको पुण्य और पाप से रहित हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब प्लस में इन्होंने बोला है कि धर्म अर्थ कामान पुरुष सुखी सुखी भुक्तम चिनौती च, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखा है कि सुख पूर्वक धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करके उसके फलों का उपभोग करता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा कि तंत्र का प्रयोजन क्या है, आरोग्य की प्राप्ति। आरोग्य से आपको क्या प्राप्त होने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्षण आरोग्य को फलम उत्तम। तो मोक्ष के अलावा देखिए उन्होंने सब बताया कि मोक्ष तो आपको बाद में प्राप्त होगा ना, तो इस श्लोक में क्या प्राप्त हो रही है आपको, धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति को देने वाला होता है। कौन, सिर्फ इतने धार्मिक लोगों को ही धारण करने से ना। आप अच्छे से किसी के बारे में सोचिए, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, पॉजिटिव स्पीच आपकी होनी चाहिए। हाँ, और क्या है, अपने शरीर से कोशिश करिए किसी का हमेशा आप मदद करें, किसी को परेशान करने की बजाय हमेशा मदद के बारे में ज्यादा सोचें। ये सब करने से क्या है, आपको धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होने वाली है। आप यदि पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है ना। तो इन सब पुरुषार्थ चतुष्ट अपने आप ये प्राप्त करने वाला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोक्ष आप नहीं बोलिएगा, बाकी सब आप याद रखिए। धर्म अर्थ कामान पुरुष सुखी भुक्तम चिनौती है ना। धर्म अर्थ और काम को सुखपूर्वक भोगने में व्यक्ति योग्य बन जाता है या उसमें समर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ तक हो गया धार्मिक अधार्मिक के बारे में। ठीक है, अगला चीज बताया हुआ है व्यायाम के बारे में। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे स्वस्थ वृत्ति पर कुछ चीजें हैं उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक है व्यायाम। व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। व्यायाम क्या है, शरीर चेष्टा या च इष्टा, शरीर चेष्टा या च इष्टा स्थैर्य बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायाम समाचरेत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि शरीर चेष्टा, शारीरिक ऐसा कोई चेष्टा जो कि देखिए च इष्टा, यहाँ पर आया हुआ च इष्टा, जो मन के प्रिय हो ना, इष्ट मतलब प्रिय ना, ऐसा कोई भी शारीरिक चेष्टा जो कि मन के प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप कोई भी व्यायाम किए जा रहे हो ना, जबरदस्ती आप रोड पे दौड़े जा रहे हो, तो जबरदस्ती आप पार्क में घूम रहे हो, तो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मन के अनुसार होना चाहिए। मतलब च इष्ट होना चाहिए, इष्ट के अनुसार होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, मन को भाना चाहिए। इस तरह से शारीरिक व्यायाम में यदि आप करते हो तो क्या करने वाली है, स्थैर्य बलवर्धन, स्थिरता, बॉडी में स्थिरता लाएगी, बल को बढ़ाने वाली होती है। देह व्यायाम संख्या का, इसको देहाज व्यायाम करते हैं ना, फिजिकल शारीरिक व्यायाम करते हैं, मानसिक में फिजिकल देह व्यायाम की बात कर रहे हैं ना। मतलब इन्होंने बता रखा है कि व्यायाम और भी होती है, मानसिक व्यायाम भी होती है, शारीरिक व्यायाम भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने बता रखा है कि देह व्यायाम के बारे में यहाँ पे ये समझना चाहिए, संख्या का समझना चाहिए। इसको आपको मात्रायाम मात्रयाम ताम समाचार, इसको मात्रा पूर्वक ही आपको सेवन करना चाहिए। ठीक है, फिर मात्रा पूर्वक यह हमें कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए इन्होंने बता रखा है, सुश्रुत में चिकित्सा करने के लिए अपने बता रखा है कि शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम, शरीर में जो आयास थकावट उत्पन्न करे उसी को हम शारीरिक व्यायाम कहते हैं हम। तो यहाँ पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है डेफिनेशन में, याच इष्ट है ना, जो इष्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए। तो अन्यत्र कहीं प्राय हुआ है ये, मतलब स्वस्थ का एक बुक आया हुआ है, तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि अर्ध बल वाले क्या लक्षण है ना। तो बलस्य बलस्य का भी इन्होंने सुश्रुत में बता रखा है। सुश्रुत में चिकित्सा स्थान में बता रखा है कि पूर्ण बल यदि आप व्यायाम करते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है, तो बलस्य अर्धन कर्तव्य ना। ठीक है, तो अर्ध बल आपको व्यायाम करना चाहिए, मैंने ये बता रखा है कि बलस्य अर्धन कर्तव्य व्यायामो हन्य तो यथा, यदि आप पूर्ण बल यदि व्यायाम करते हो तो नुकसान करने वाला होता है, तो बल के अर्ध ही आपको व्यायाम करना चाहिए, अर्ध बल ही आपको व्यायाम करना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अर्ध बल ही आपको यूज करना है। ठीक ना, तो इससे क्या होगी, हृदय स्थान स्थित वायु हृदय वक्त्रम प्रपद्यते, जो हृदय में स्थित जो वायु है वो वक्र से निकलने लगे, मतलब सांस बहुत तेजी से चलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अर्ध व्यायाम हो चुकी है। ठीक है ना, और भी क्या बता रखा है, व्यायाम पुरोतो अन्य तो बल से अर्धस्य लक्षण, ये अर्ध बल का ये व्यायाम का लक्षण सुश्रुत में बता रखा है। लेकिन स्वस्थ वृत्ति के विषय वहां पे संदिग्ध में क्या आया हुआ है, कच्छा ललाट नासा ना, कच्छा ललाट और नासा से
और हस्तपाद आदि संधिसु प्रस्वेद ना, कच्छा से, ये प्रस्वेद कहाँ से निकल रही है, कच्छा से, ललाट से, नासा से, नासा से ना, नासा की ऊपर जो होती है वो पसीना पसीना हो जाए ना, कच्छा में ना, आर्म पेट में, ललाट में ना जो है, ठीक है ना, फ्रंट ना, ये फ्रंटल रीजन में, और क्या है, नासासु नाक के ऊपर, और हस्तपाद में, हाथ पैर में, और संधियों में क्या है, प्रस्वेद निकलने लगे, मुख शोष, मुख में शोष होने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये अर्धबल तक हमने व्यायाम कर चुके हैं ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, व्यायाम से लाभ क्या होने वाला है, तो इन्होंने तो पहले वहीं पर बता रखा था, स्थिर या बलवर्धनी, स्थिरता और बल को बढ़ाने वाली होती है, ये मेन फायदा होती है। प्लस में आगे इन्होंने बताया और क्या होती है, तो इन्होंने बताया कि लाघवम कर्म सामर्थ्य, ठीक ना, लघुता तो लाएगी, कर्म सामर्थ्य, स्थैर्य स्थिरता तो लाती ही है, कर्म सामर्थ्यम करने वाली होती है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, आप हर एक कार्य को करने में समर्थता को लाने वाली होती है व्यायाम, ठीक है, मतलब आपको क्या है, ये आलस को दूर करने वाली होती है ना, हर काम करने में ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आपको सामर्थ्य देने वाली होती है, पोटेंशियल देने वाली होती है, स्ट्रेंथ देने वाली होती है, ठीक ना, स्थिरता, स्थिरता बॉडी में स्थिरता लाने वाली होती है, ठीक ना, और दुख सहिष्णुता, दुख को सहने की क्षमता प्रदान करती है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उनको कष्ट का फीलिंग बहुत कम होती है, और उन्होंने बोला कि दोष क्षय और अग्नि वृद्धि से, दोष का ये पाचन करने वाली होती है, ठीक ना, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, व्यायाम उपचार, ये सब व्यायाम से उत्पन्न होने वाली है। ध्यान दीजिए, ऊपर जो जो स्वस्थ वृत्त संग्रह जो है, स्वस्थ वृत्त समुच्चय जो बुक है वो किसकी है, राजेश्वर दत्त शास्त्री जी की है ना, उनकी एक और बुक आती है चिकित्सा दर्श, ठीक है ना, तो वहां से ये अर्ध व्यायाम के ये लक्षण का लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। आगे इन्होंने बता रखा है क्या व्यायाम करने से लाभ करना चाहिए, तो लेकिन व्यायाम किसको करना चाहिए, तो इन्होंने बता रखा है व्यायामों ही सदा पथ्य बलि नाम स्निग्ध भोजी नाम ना, जो स्निग्ध भोजन करते हैं और पथ्य का जो हमेशा सेवन करते हैं ऐसे बलवान लोगों के लिए व्यायाम हितकर सदा पथ्य होती है ना, तो ये ध्यान दीजिए, जो स्निग्ध भोजन का सेवन करे ऐसे ही लोगों को व्यायाम पथ्य होती है। स्वच्छ शीते बसंते च, और शीत ऋतु में और बसंत ऋतु में तेसाम पथ्यतमम स्मृत, पथ्यतम सबसे अच्छा ऋतु कौन सा बताया गया है व्यायाम के लिए, शीत और बसंत ना, मतलब क्या है, ये शिशिर ऋतु, शीत की जो आते हैं ना, हेमंत और शिशिर और बसंत, हेमंत शिशिर और बसंत, ये तीन ऋतुएं जो होती है वो सबसे बेस्ट बोला गया है, पथ्यतमा पथ्य बोला गया है, ठीक है। आगे व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए, ये बता रखा है, रक्त पित्त कृषि श्वास काश आत्मक्षय आतुरस भुक्तवान स्त्री क्षीणो भ्रम आर्तश्च, देखो इन सुश्रुत ने इन लोगों को मना किया कि इनको नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बागभट ने भी बता रखा है कि वात पित्त आमयी बालो वृद्धो अजीर्णी तन त्यजेत, मतलब बालक को वृद्ध को भी नहीं करना चाहिए व्यायाम ज्यादा, ठीक है ना, तो बालो वृद्धो अजीर्ण और अजीर्ण वाले लोगों को, और वात पित्त आमयी ना, वात और पित्त वाले जो से पीड़ित रोगी हैं उनको आपको नहीं करवाना चाहिए। यदि अत्यधिक व्यायाम करवा लेते हैं तो होगा क्या, वात और पित्त का एक्टिवेशन करवाएगा, देख लेते हैं, तो श्रम श्रम क्लम में, ये श्रम और क्लम दोनों को देने वाली होती है, मतलब मानसिक थकावट और शारीरिक थकावट दोनों को करने वाली देने वाली होती है। छाया तृष्णा, छाया उत्पन्न करेगी और तृष्णा को उत्पन्न करती है। रक्त पित्त प्रतामक, रक्त पित्त करेगा, प्रतामक मतलब आंखों के सामने आपको क्या होगा, तमक श्वास जैसा, मतलब आंखों के सामने हम बोल रहे हैं कि अंधेरा सा आपको दिखाई पड़ गया है ना, तो ये चीज होती है। प्लस में अति व्यायाम के ये सब होती है। कासो ज्वर छर्दिष्ट जाती, कास ना, बहुत ज्यादा खांसी बढ़ जाएगी। आप देखते हो कि बहुत ज्यादा लेबर वाला पेशेंट, लेबर होते हैं कुछ ऐसे, उनको खांसी, बहुत पुरानी खांसी होती है, वो छेज काश है ना, बहुत छेज काश से लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उनको आप छह को दूर करिए, अपने आप ही ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों को आपको घी वगैरह, बोबी मुलेठी वगैरह लेना शुरू करें, अश्वगंधा वगैरह लेना शुरू करें, उनके छह को आप दूर करिए, अपने आप उनका कास्ट ठीक हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो लेन एंड क्लीन होते हैं, लेबर क्लास के होते हैं, वो जो होते हैं उनको खांसी ठीक नहीं हो पाती, बहुत सारे सिरप उनको खिलाते जाते हैं लोग, लेकिन ठीक नहीं होते। उसका मेन कारण क्या होती है, वो क्षय काश है, वहां पर डायग्नोज करिए कि वो व्यायाम की वजह से उसको काश हो रही है, अत्यधिक वो व्यायाम कर रहा है इसकी वजह से हो रही है, ठीक है।
उसको बोले शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करें, और प्लस में खाने पीने की चीजों में उसको ऐड करवाइए, तो ताकि स्निग्ध भोजन नाम, स्निग्ध भोजन नाम ऊपर बता रखा है, स्निग्ध भोजन तो अत्यधिक व्यायाम कर सकते हैं। और ज्वर छर्दिश्च जायते, ज्वर और छर्दी को उत्पन्न करने वाली है ना, अत्यधिक व्यायाम करेंगे तो उल्टी भी हो जाती है। व्यायाम के लक्षण इन्होंने दिखे, यहाँ पे क्या बता रखा है, स्वेदागमः, ये क्या है, ये किसी और बुक से लिया गया है, मतलब गंगाधर राय का ये यहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो व्यायाम व्यायाम आगम, स्वेद आगम, स्वेद जब आ जाए, पसीना आ जाए, श्वास वृद्धि गात्र गात्राणाम लाघवम तथा, ना श्वास वृद्धि हो जाए और गात्र में लघुता उत्पन्न हो जाए। हृदय उपरोधश्च, हृदय में जो है थकावट, मतलब बाधा महसूस होने लगे, आपको समझना चाहिए कि ये व्यायाम अच्छे से लक्षण आ गए हैं, ठीक है ना। तो और अब आगे इन्होंने बता रखा है क्या क्या चीजें, जो कि व्यायाम ही नहीं और भी क्या चीजें हैं जो कि आपको मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। और व्यायाम को भी इन्होंने बोला ना, मात्रायाम समाचार है, तो मात्रा पूर्वक इसको सेवन करना चाहिए। और क्या चीजें हैं व्यायाम के अलावा जो कि आपको अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। व्यायाम को अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। महाभाष्य, महाहास्य भाष्य, अत्यधिक हंसना नहीं चाहिए, अत्यधिक बोलना नहीं चाहिए, ग्राम्य मतलब मैथिल नहीं करना चाहिए, ग्राम्य धर्म इसको बोलते हैं, ग्राम्य धर्म अत्यधिक नहीं चलना चाहिए, ठीक ना। और क्या है, अध्व अध्व बोला, अत्यधिक रास्ता नहीं चलना चाहिए, प्रजागरण अत्यधिक जागना नहीं चाहिए ना, न च उचिता नाम अपनी सेवित बुद्धिमान अतिमात्रा, इसको अत्यधिक मात्रा में बुद्धिमान पुरुष को अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, जिस तरह से गज सिंह इव कर्षणम सहसा सहसा सविनश्यति, जिस तरह से हाथी जो है, हाँ, हाथी को सिंह खींच नहीं पाता है ना, जो शेर है वो क्या है, हाथी को खींचने में वो मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी तरह से आप यदि अत्यधिक साहस करेंगे तो साहस माना जाएगा, शारीरिक अत्यधिक आप साहस कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना नहीं करना चाहिए। आगे इन्होंने बोला है कि व्यायाम के अयोग्य पुरुष, तो कुछ वहां पर सूत्र ने भी बता रखा था, भागवत ने भी बता रखा था, हाँ, वात पित्त वाले आने वाले रोगी को, प्लस में बाल वृद्ध को, हाँ, इनको नहीं करना चाहिए। तो और इन्होंने क्या बता रखा है, गंगाधर ने भी बता रखा है कि किसको नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति अति व्यवाय भार अद्भुत कर्मस्य अति कर्षिता क्रोध शोक भय आयासे क्रांता ये च अपि मानवः बाल वृद्ध प्रवातश्च ना, इन्होंने भी बता रखा है, बाल वृद्ध प्रवात, इन्होंने भी बताया। और उच्च बहुभाषिता, बहुत ज्यादा भाषण जो देते हैं उनको, और बहुत ज्यादा जो व्यायाम करते हैं, इनको व्यायाम नहीं ज्यादा, वर्जित व्यायाम ना, उनको व्यायाम वर्जित है। क्षुधा तृष्णाश्च, जो भूख और प्यास से जो पीड़ित हैं उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये कहाँ से आया हुआ है, ये सब जो लिया हुआ है बीच बीच में, योगेंद्र नाथ सिंह जी का है ना, ये सब योगेंद्र नाथ सिंह जी का ये पाठ है हुआ है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा, योगेंद्र नाथ का है, गंगाधर का नहीं, योगेंद्र नाथ सिंह का, ठीक है। ये दो श्लोक अधिक जो आए हुए हैं वो कहाँ से है, योगेंद्र नाथ सिंह के अनुसार ही आया हुआ है, ठीक ना। चलो विस्तार से, अच्छा आगे देख लीजिए। तो और भी चीजें इन्होंने बोल रखा है पादांशिक क्रम में, मान लीजिए ऐसा कोई चीज आपने धारण कर लिया है, ऐसा चीज कोई अहितकर चीज है जिसको आप धारण कर लिए हैं, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, ओक साथ में उन्होंने पहले वाले चित्र में बता रखा था, लेकिन उन्होंने बोला ओक साथ में तो ऐसे ही साथ में हो गया है, लेकिन फिर भी आपको वो हितकर नहीं हो दिया, अहितकर चीजों का आप अभ्यास कर रहे हैं, उसको आप धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे तरीका बता रखा है। उचिता नाम अहिता नाम धीमान कर्षो में न रहा ना, तो जो उचित है, अहित है, उसको बुद्धिमान लोग धीरे धीरे करके, हाँ, उचित होगा को उचित होगा कि अहित चीजों को बुद्धिमान लोग क्रम से उसको धीरे धीरे करके छुड़ा दें ना, विनिमय न रहो, हाँ, विसर्जित कर दें। हिता क्रमेण सेवेता, और हितकर चीजों को वो क्रम से धीरे धीरे करके सेवन करना स्टार्ट करें। प्रक्षेप अपचये ताभ्याम क्रमः पादांशिको भवेत ना, इन्होंने बोल रखा है कि जो प्रक्षेप जो आप छोड़े हैं तो उसको धीरे धीरे करके अपचय होता चला जाएगा। ताभ्याम इस तरह से आपको पादांशिक क्रम में एकांतरम एकांतरम तथा ऊर्ध्वम द्वयंतरम त्रयंतरम तथा एकांतर द्वयंतर त्रयंतर करके इस तरह से आपको धीरे धीरे करके पादांशिक क्रम में आपको उसको त्याग करना चाहिए। तो पादांशिक यहाँ पर त्याग करने का विधि बता रखी है, जैसे इन्होंने बताया है कि मान लीजिए पथ्य पथ्य को आप छोड़ रहे हैं ना, एकांतर का मतलब क्या होता है, ये चक्रपाणि ने टीका करके बताया हुआ है इससे कि एकांतर का मतलब क्या है। तो पहले दिन क्या है, आपने एक भाग पथ्य खाया,
चार भाग में से 3 भाग जो है वो अपथ्य खाइए, जो आप खा रहे थे अपथ्य में उसको सेवन करिए। लेकिन एक पाद मतलब 1/4 से आप स्टार्ट करिए, एक पाद जो है ना वो आप पथ्य सेवन करना स्टार्ट करिए अपथ्य के साथ में, ठीक है। 3 भाग अपथ्य सेवन करिए, तो एक भाग पथ्य सेवन करिए। फिर दूसरे और तीसरे दिन क्या करना है आपको, 2 भाग पथ्य लीजिए, 2 भाग अपथ्य लीजिए। द्वयंत्र मतलब 2 दिन, ठीक है ना। त्रयंत्र मतलब 3 दिन। अब जो चौथा पांचवा और छठवां दिन होगा उसमें क्या करना है, 3 भाग पथ्य करिए, 1 भाग अपथ्य करिए। फिर 7वें दिन में धीरे धीरे देखेंगे तो चारों भाग जो है वो पूर्ण पथ्य को आप प्राप्त कर चुके हैं। ये चरक ने बताया, मतलब चक्रपाणि ने टीका करके चरक का उनको एक्सप्लेन किया है इन्होंने, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो चक्रपाणि ने 7 दिन और 15 दिन का दो तरह से इन्होंने बता रखा है। एकांतरम तो आपको ऐसे समझना चाहिए, एकांतरम का मतलब है कि एक दिन ऐसे कर सकते हैं, दूसरे दिन सभी अपथ्य लेना शुरू करेंगे। एक दिन का मतलब एकांतरम मतलब क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि एक दिन फिर वहां पे बीच में गैप कर लीजिए, पूरा का पूरा वही फॉलो कर लीजिए पुराना वाला ना। द्वंद्रम का मतलब 2 दिन आप यूज करिए, आधे आधा आधा। फिर 5वें दिन क्या है ना, फिर आप एकांतर वाला जो है ना 3 भाग अपथ्य 1 भाग पथ्य उसको फॉलो करिए। त्रियंत्रम का मतलब है कि त्रियंत्रम मतलब कि 6वां से लेकर 8वें दिन तक ये 3 भाग पथ्य और 1 भाग अपथ्य करिए। और 9वें 10वें से फिर आपको फिर वही पुराना वाला फॉलो करना है, ठीक है ना। 9वें दिन में आपको आधा आधा वाला करिए। फिर चतुर्थनम भी इन्होंने बता रखा है, 14 10 11 12 13 इस वाले दिन में आपको सभी पथ्य सेवन करिए। फिर 14वें दिन क्या है, फिर आप उल्टा वाला सेवन करिए, जो पहले वाला आप कर रहे थे 3 भाग उसमें क्या होना चाहिए, पथ्य 1 भाग अपथ्य हो। 15वें दिन से फिर आप सभी पथ्य करा जाइए। इस तरह से इन्होंने 15 दिन का भी बता रखा है। तो 7 दिन का 15 दिन का इन्होंने 2 तरीका इन्होंने बता रखा है छोड़ने का, त्याग करने का। तो ये ठीक है। अब योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार देखिए, योगेंद्रनाथ सेन ने भी कमेंटर किया है चक्रस्कार में, तो उन्होंने क्या बता रखा है, 19 दिन के बाद में आता है। इस तरह से उन्होंने बोला कि 19 दिन में आप इसको आप छोड़ सकते हैं ना। और ये 19th सेंचुरी है ये 10 दिन में टोटल इन्होंने छोड़ने का तरीका बता रखा है। योगेंद्रनाथ सेन ने कितने दिन में बताया चक्रस्कार में, 10 दिन में इन्होंने बोला कि सभी चीजें आप छोड़ सकते हैं। पहले दिन आपको 1 भाग पथ्य लेना है, 3 भाग अपथ्य लेना है। एकांतर दूसरे दिन आपको सभी अपथ्य लेना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, आधा आधा, है ना। तो तीसरे दिन एक ही दिन इन्होंने बोल रखा है, द्वयंत्र में इन्होंने 2 दिन गैप करने के लिए बोल रखा है, सभी अपथ्य सेवन। इस तरह से उन्होंने बोल रहा है सभी जो आप अपथ्य सेवन कर रहे थे, फिर देखिए चौथे और पथ्य में सभी भाग अपथ्य हो गया है। ये नहीं कि एक भाग पथ्य नहीं है, उन्होंने सभी अपथ्य सेवन के लिए बता रखा है। फिर 6वें दिन इन्होंने बोला कि 1 भाग अपथ्य और 3 भाग पथ्य लीजिए, और फिर 3 दिन लगातार फिर अपथ्य का सेवन करिए। फिर 10वें दिन से आप फिर पथ्य लीजिए। इस तरह से विथड्रॉल सिम्टम नहीं आएगा। किसी में जो विथड्रॉल सिम्टम होते हैं तो उससे आप बचने का इन्होंने उपाय बता रहे थे, किस चीज से आप करेंगे तो विथड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे आगे इन्होंने बताया रखा है कि इससे फायदा क्या होगा, जब हम इस पादांशिक क्रम से चीजों का सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा, क्रमेण अपचिता दोषा ना, ये जो दोष है वो धीरे धीरे अपचित होते हैं, क्रम से ही वो धीरे धीरे करके उनका क्षय होता चला जाता है। और प्लस में बोला है कि गुण जो है ना वो क्रम से उपचित होते चले जाते हैं। अपचित ये मतलब क्षय होंगे, उपचित मतलब बढ़ते हुए चले जाएंगे। संतो यान्ति अपुनर्भाव अप्रकंप्या भवन्ति, इस तरह से होती है ना उनका फिर शरीर में पुनर्भाव नहीं होती है, और सहसा, और ये क्या है, अप्रकंप्य होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वो जो गुण जो होते हैं ना, ये जो गुण उपचित हुए हैं ये शरीर में टिकाऊ होते हैं, अप्रकंप्या भवति मतलब वो जाकर के स्थिर हो जाते हैं। वो गुणों में मतलब वो फिर आप डेविएट नहीं होंगे, फिर विथड्रॉल सिम्टम नहीं आएंगे। फिर जो जैसे गुण आना चाहिए, जो पथ के गुण है वो स्थिर हो जाते हैं, वो आप पथ का ही फिर आपसे, ठीक है। तो पूरी तरह से विथड्रॉल जो अहितकर चीजें हैं उनका पूरी तरह से क्षय हो जाएगा, ठीक है। इतना इन्होंने बताया रखा है पादांशिक क्रम के बारे में। अगला देखते हैं शारीरिक प्रकृति के बारे में हमने यहाँ पे बात कर रखी है। तो प्रकृति के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम बाद में देखेंगे अगले वाले एपिसोड में।